नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा आज अपना एक्सरसाइज है 3 निर्देशांक ज्यामिति। बेटा मैं ये आपको कल करवा चुका हूँ, बट कल वाली वीडियो में थोड़ी आवाज़ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं दोबारा से ये रिपीट करवा रहा हूँ आपको। निर्देशांक ज्यामिति आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है। सबसे पहले इसके सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे हम कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, निर्देशांक किसे कहते हैं। अब देखिएगा कि मैं यहां 2 रेखाएं बनाता हूं। एक आपकी है XO X डैश और दूसरी है YO Y डैश। देखिएगा ये वाला जो कार्तीय तल है इसको समतल बोलेंगे, बोर्ड समतल है कि नहीं। इस समतल पर या इस तल पर 2 रेखाएं हैं। कौन कौन सी बेटा? एक तो आपकी है XO X डैश, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्या है वर्टिकल लाइन है। आपकी कौन सी है XO X डैश और YO Y डैश। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाली क्षैतिज रेखा है और ये वाली क्या है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखिए रेखा XO X डैश को बोलेंगे X अक्ष। क्या बोलेंगे? X अक्ष। क्या इसी को बोला जाता है भुज? अच्छे से नोट्स बनाऊंगा पहले, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है बेटा। और रेखा YO Y डैश को बोलेंगे Y अक्ष या इसी को बोला जाता है कोटि। अब देखिए साथ साथ में नोट्स बनवाता रहूंगा मैं, अच्छे से आप लिखते जाना कि समतल पर समतल पर क्षैतिज रेखा XO X डैश X अक्ष या भुज व YO Y डैश रेखा Y अक्ष या कोटि कहलाती है। अब सुनो मेरा प्रश्न क्या है। समतल पर जो क्षैतिज रेखा है उसे क्या कहेंगे? X अक्ष बोलेंगे या उसको क्या बोलेंगे बेटा? भुज बोलेंगे। और समतल पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको क्या बोलेंगे बेटा? Y अक्ष या कोटि। ये तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या होती है वर्टिकल लाइन। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। देखिएगा ये वाला बिंदु O है, ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। अब प्रश्न क्या आता है कि भुज व कोटि जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु क्या कहलाएगा? तो बेटा आपका उत्तर आएगा मूल बिंदु। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब आगे देखिएगा मूल बिंदु समतल को चार भागों में विभाजित करता है। विभाजित
करता है। अर्थात जब भुजव्य कोटि, जब रेखा कौन सी भाई, भुजव्य कोटि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ध्यान से समझते जाना बेटा, अर्थात जब x एक्सिस और y एक्सिस बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो समतल को या कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित, समतल को 4 भागों में विभाजित करती है या करता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसलिए मैंने लिखा था कि मूल बिंदु है वो समतल को 4 भागों में विभाजित करता है। आपका पहला भाग बेटा ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है। बोलो क्लियर है कि नहीं? और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां एक बार फिर से मैं बना देता हूं, ये आपका x O x डैश, अच्छे से नोट्स बनाना है इसके, y O y डैश, बिंदु O क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। और इस समतल को 4 भागों में, ये वाला भाग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये वाला पहला भाग है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। जो ये दूसरा भाग है द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। जो ये तीसरा भाग है तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। और ये जो चौथा भाग है चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा, कहलाता है। अर्थात बेटा जो मूल बिंदु है वो इस समतल को चतुर्थांशों में विभाजित करता है, और ये वाला भाग है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। ये वाला भाग है वो द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये वाला भाग है वो तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा, और ये वाला भाग है चतुर्थांश कहलाएगा, और ये वाला भाग है वो चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा। जब बिंदु O है इस समतल को चतुर्थांशों में विभाजित करता है, और कितने भाई? 4। ये वाला प्रथम, ये वाला द्वितीय, ये वाला तृतीय और ये वाला चतुर्थ। और बेटा ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में चतुर्थांश बनेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब अगला देखो, नोट्स में अच्छे से बनाना कि एक रेखा आपकी x O x डैश है, दूसरी y O y डैश है। तो देखो बिंदु O है, O से लेकर एक तो OX है, और एक क्या है? OX डैश। O से लेकर OY है, O से लेकर OY डैश है। 4 किरणें है ना। तो देखिएगा आगे आप लिखोगे O से OX व OY दूरी हमेशा धनात्मक, हमेशा क्या होगी? धनात्मक। और O से OX डैश व OY डैश दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी।
हमेशा ऋणात्मक होगी। अब सुनो, यहां फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं। आपका है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। देखो बेटा, ओ से ओ एक्स दूरी हमेशा धनात्मक होगी, इधर वाली धनात्मक होगी। निर्देशांक होते हैं ना, जो निर्देशांक, निर्देशांक का अर्थ यही होता है कि इस पे लिखा हुआ था यहाँ 1 2 3 4 5। ओ से ओ एक्स दूरी क्या होगी बेटा? धनात्मक। ओ से ओ वाई दूरी क्या होती है? धनात्मक। ओ से ओ एक्स डैश दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और नीचे वाली दूरी भी क्या होती है बेटा? ऋणात्मक। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये इसके निर्देशांक है। ये क्या? इसके सारे निर्देशांक है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? O से OX दूरी धनात्मक है, O से OY दूरी धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में, ध्यान से समझना, प्रथम चतुर्थांश में x क्या होगा बेटा? x व y दोनों क्या होंगे? धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक और y भी क्या होगा? धनात्मक। और जो बिंदु O है ना, O, यहां x का भी 0 है और y का भी क्या है? 0 है। x का भी 0 है और y का भी क्या है? 0 है। और निर्देशांक में, निर्देशांक जैसे O के निर्देशांक की बात करूं मैं, तो x का भी 0 आता है और y का भी क्या आता है? 0। तो बेटा इसका मतलब मूल बिंदु O के निर्देशांक, यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख भी सकता हूं कि मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। O में x का भी 0 होता है और y का भी क्या होता है? 0। अब यहां देखिए, प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस का है और y भी क्या है? प्लस का। मतलब x 0 से क्या होगा? बड़ा, और y भी 0 से क्या होगा? बड़ा। इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। x और y दोनों 0 से क्या होंगे? बड़े होंगे। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, अब यहां समझना ध्यान से, द्वितीय चतुर्थांश में x आपका क्या है बेटा? ऋणात्मक है और y क्या है? धनात्मक है। x आपका ऋणात्मक है, y क्या है? धनात्मक। और आप जानते हो माइनस की संख्या हमेशा 0 से क्या होती है? छोटी होती है। तो स्पष्ट है बेटा कि x है वो लेस देन 0 और y है वो 0 से क्या होगा? बड़ा। x है वो 0 से छोटा हुआ, क्योंकि माइनस की संख्या 0 से क्या होती है भाई? छोटी होती है। तो इसलिए x है वो 0 से क्या होगा? छोटा, बट y 0 से क्या होगा? बड़ा। अब मैं यहां बात करता हूं तृतीय चतुर्थांश की। तृतीय चतुर्थांश की, तीसरे में x भी और y भी दोनों क्या है? x और y दोनों क्या है बेटा? ऋणात्मक। x और y ऋणात्मक है तो दोनों 0 से क्या होंगे बेटा? छोटे होंगे, क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा 0 से क्या होती है? छोटी, और माइनस की संख्या से 0 क्या होता है? हमेशा बड़ा। तो तृतीय चतुर्थांश में x और y। अब चौथे में देखिए, चतुर्थ चतुर्थांश में x आपका क्या है? चतुर्थांश x है वो तो होगा धनात्मक, x क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब बेटा धनात्मक। और y क्या होगा? ऋणात्मक। y क्या होगा? ऋणात्मक। x आपका धनात्मक और y क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ x तो 0 से बड़ा होगा, बट y 0 से क्या होगा भाई? छोटा होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कोई भी एक कार्तीय तल है या समतल है जिस पर दो रेखाएं, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या है? वर्टिकल। ये वाली रेखा हॉरिजॉन्टल रेखा है, क्षैतिज रेखा है। इस रेखा को बोलेंगे एक्स एक्सिस या इसी को बोला जाता है भुज।
इसको ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्टिकल रेखा, और इसको बोला जाता है वाई अक्ष, इसी को बोला जाता है कोटि। और जब ये भुज और कोटि जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसे कहेंगे मूल बिंदु, और मूल बिंदु को O से प्रदर्शित किया जाता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0। जब ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो 4 चतुर्थांशों में विभाजित होगा समतल। पहला भाग क्या कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा क्या कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश, और चौथा भाग कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बात आती है कि ये O से लेकर OX की दूरी हमेशा क्या होती है बेटा धनात्मक, O से OX डैश की दूरी क्या होती है ऋणात्मक, और ये होगी धनात्मक, और ये क्या होगी ऋणात्मक। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस के है ना, और प्लस की संख्या हमेशा 0 से क्या होती है बड़ी होती है, तो x भी 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। दूसरे में देखो x माइनस और y क्या है भाई प्लस है, और माइनस की संख्या है तो 0 से छोटी होगी, और प्लस की संख्या है तो 0 से क्या होगी बड़ी। अब तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं तो दोनों ही 0 से क्या होंगे छोटे, और चौथे में x तो क्या होगा प्लस का और y क्या होगा माइनस का, तो x प्लस का y माइनस का, तो x तो 0 से बड़ा होगा और y 0 से क्या होगा बेटा छोटा। अब निर्देशांक की बात आती है। निर्देशांक में बेटा हमेशा ध्यान रखना, निर्देशांक में आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि a से लेकर z तक किसी में भी लिखा जा सकता है, बट निर्देशांकों को लिखा जाता है p ऑफ x एंड y से। पहला निर्देशांक किसका लिखा जाता है x का, और फिर किसका लिखा जाता है y का। जैसे कि मैंने यहाँ एक बिंदु रख दिया, इसके निर्देशांक ज्ञात करो a के, तो देखो सामने देखो a x का कितना है -2 और y का कितना है 2। अब बेटा देखिएगा पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, निर्देशांकों में p ऑफ x एंड y पहले x का लिखा जाता है और फिर किसका लिखा जाता है y का। बस बेटा मैंने इतना करवाया था पिछली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ये नोट्स अच्छे से करना, अगर आपको नोट्स अच्छे से आ गए तो आप यकीन मानिए आपको तीसरी एक्सरसाइज में कोई डाउट ही नहीं आएगा। थैंक यू बेटा।